यूएई में ऑफिस से आकर घर में सोया व्यक्ति सीधे 32 घंटे बाद उठा और आंख खुली तो आईसीयू था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई के शारजाह से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शारजाह में एक शख्स थक कर अपने ऑफिस से घर लौटा और वो कुछ देर रिलैक्स होने के लिए सो गया, लेकिन उस शख्स की इस पावर नैप ने उसे आईसीयू पहुंचा दिया। हुआ कुछ यूं कि वो शख्स कुछ देर के लिए ही लेटा था, मगर जब उठा तो उसे सोए हुए 32 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि वो करीब 32 घंटे तक लगातार सोता ही रहा। ज्यादा नींद ने उस शख्स की तबीयत बिगाड़ दी और उसे आईसीयू में इलाज करवाना पड़ा। जब अस्पताल में जांच हुई तो हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आए। जो शख्स सोता ही रह गया, उसे दिमाग में कुछ इन्फेक्शन था और उसकी वजह से वो सोता ही रह गया। उस शख्स ने खुद बताया कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। खलीज टाइम के अनुसार उस शख्स का कहना है कि मैं थका हुआ था। मैंने खुद से कहा कि मैं बस थोड़ी देर ही झपकी लूंगा, लेकिन जो काम के बाद की सामान्य झपकी लग रही थी वो 32 घंटे से ज़्यादा की लंबी नींद बन गई। ये एक लंबी बेहोशी की स्थिति थी जिसे डॉक्टर ने बाद में जानलेवा बताया। उन्होंने बताया कि जब मैं घर वापस आया तो रात के करीब 8:30 बजे थे। अगली बात जो मुझे याद है वो है कि मैं थका हुआ था और भ्रमित होकर उठा। मुझे लगा कि सुबह हो गई है और घड़ी पर समय सुबह 4:30 बजे था। मुझे लगा कि मैं लगभग 7 घंटे सो गया हूँ। इसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन देखा वो चालू नहीं हो रहा था, बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैंने उसे प्लग इन किया और वापस लेट गया, लेकिन मेरे आसपास सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने बताया कि दीवारें ऐसी लग रही थी जैसे वो बंद हो रही हों। फ़ोन बहुत बड़ा लग रहा था और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ। शख्स ने बताया वो सिर्फ थकान नहीं थी। जब मेरा फ़ोन चालू हुआ तो मैंने अपने ऑफिस दोस्तों और चिंतित परिवार के सदस्यों के 50 से ज़्यादा मिस्ड कॉल और मैसेज देखे। मैं घबरा गया और बहुत उलझन में था। मुझे लगा कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। मैं मेरे घर के नज़दीक अस्पताल गया। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी जांच के लिए आईसीयू में भर्ती कराया। जब सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो शख्स एक दुर्लभ फंगल संक्रमण से पीड़ित था, जिससे मस्तिष्क के एक हिस्से में इन्फेक्शन था जो नींद को कंट्रोल करता था। मेडिकल टीम के अनुसार अगर वह कुछ और घंटे सोता रहता तो उसे कोमा और यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती थी। मेडकेयर हॉस्पिटल अल सफा के विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद अल सफार ने कहा कि लोग अक्सर नींद संबंधित विकारों के शुरुआती लक्षणों को तब तक अनदेखा कर देते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो ये बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया। 2 साल बाद दुबई से लौट रहा था युवक, नहीं पहुंच पाया घर। आखिर क्यों, चलिए बताते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रविवार को एक दिल तोड़ देने वाली घटना हुई, जहां दुबई में रहकर 2 साल बाद काम से वापस भारत लौट रहे व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें उनका नाम अनिल महला है, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे में अनिल को रिसीव करने पहुंचे उनके ममेरे भाई कृष्ण जाखड़ा की भी भीषण दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि उनका तीसरा साथी श्रवण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। जानकारी के मुताबिक अनिल महला, जिनकी उम्र महज 29 साल थी, चूरू जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वह दुबई में ड्राइवरी का काम कर अपने परिवार का सहारा बने हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद वह घर पर इकलौता कमाने वाले सदस्य थे। 2 साल बाद जैसे ही अनिल का रोजगार कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, वो अपने वतन लौटने की खुशी में झूम रहे थे। राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार सुबह उनकी फ्लाइट उतरी। वहां से उसे लेने मेरे भाई कृष्ण जाकर, जिनकी उम्र महज 25 साल थी, और 2 श्रवण कार लेकर पहुंचे। तीनों कार में सवार होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में सीकर के जयपुर बीकानेर हाईवे पर रसीदपुर टोल नाके के पास एक ट्रक के पीछे उनकी स्विफ्ट डिजायर कार जो थी वो अनबैलेंस होकर जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचित किया और एम्बुलेंस बुलाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
मौके पर पहुंचे सीकर सदर थाने के एएसआई हनुमान राम ने बताया कि हादसे में कार में सवार अनिल और कृष्णन नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार श्रवण गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, वह एक परिवार की उम्मीदों का चूर चूर हो जाना भी है। अनिल की मां, जो बेटे के एक झलक पानी के लिए दरवाजे पर पलके बिछाए बैठी थी, अब उस दरवाजे से बेटे के पार्थिव देह पहुंचने की खबर सुन रही है और वो इससे शोक में है। पूरा गांव शोक में डूबा है। कृष्णन, जो अनिल को लेने गया था इस हादसे में, उसने भी अपनी जिंदगी जो है वो गंवा दी। दोनों ममेरे भाई आपस में बेहद घनिष्ठ थे। उनकी मौत ने उनके पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। अनिल को लेने जाते वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आखिरी यात्रा दोनों की होने वाली है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर आंख नम है, हर दिल भारी है और हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि किस्मत ने कैसा खेल खेला। घर लौटते बेटे को मौत ने गले लगा लिया। घटना के बाद परिजनों को सूचना मिली, जिनसे शोक की लहर जो है परिवार में दौड़ गई है। पुलिस के मुताबिक कार संतुलन बिगड़ना या लापरवाही हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि पूरी जांच चल रही है। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन उसके पीछे से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हादसे की सही वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।